मशरूम स्कूल में है, जहां यहाँ पर मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है और साथ ही उसका उत्पादन भी किया जा रहा है। सरकार के खाली पड़े भवनों में इसकी शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से समूह बनाकर मशरूम खेती और उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर कई बेरोजगार युवक युवतियाँ समूह बनाकर इस कारोबार से जुड़ी हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। हम इस वक्त सिमडेगा के जोहार मशरूम स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशरूम की खेती कैसे की जा रही है। सिमडेगा आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ मशरूम का डिमांड ज़्यादा है, उसकी पूर्ति भी हो पा रही है और यहाँ पर इस खेती के जरिए बेरोजगार युवक युवतियाँ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त कि जिस तरह से जोहार मशरूम स्कूल में मशरूम की खेती की जा रही है। करीब 300 पैकेट मशरूम की खेती की शुरुआत, माफ़ कीजिएगा, 500 पैकेट मशरूम की खेती की शुरुआत की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लिया गया है और जिला प्रशासन इस योजना को शुरू किया है। उसके बाद अपने आप को काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है क्योंकि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ समूह की कुछ दीदियाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर दीदी, ये आप लोगों ने शुरुआत की है, कैसा फील कर रही है और क्या ये रिस्पांस मिल रहा है? हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और आगे भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कभी हार नहीं माने हम मशरूम में। हमेशा मतलब पहले भी जब हम किए हैं हमेशा मेरे से हुआ, इसलिए ये भी टारगेट लिया गया था कि ये शुरू में तो हम लोग सोचे कि 1 महीना में होगा, फिर बाद में ऐसा लगने लगा 20 दिन में होगा, लेकिन पहले ही हो गया। 17 दिन में ही मतलब पिन हेड्स निकलने स्टार्ट हो गया और 19वां दिन में हम लोग तोड़ लिए। तो क्या अभी सिमडेगा में मशरूम का डिमांड कितना है? अभी तो हर दिन का डिमांड कभी 5 केजी भी आ रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन 10 केजी तक भी डिमांड है। कैसे केजी यहाँ बिकता है मशरूम? मशरूम अभी 200 रुपये केजी बिक रहा है। तो क्या टारगेट रखी हैं आप महीने में कितना आय करने का? अभी तो स्टार्टिंग है, महीने में कोशिश करेंगे 2-3 लाख इतना भी हो सकता है। देखिए, जिस तरह से दीदी का इच्छा शक्ति मजबूत है कि हम लोग 2-3 लाख रुपए महीने का आय समूह जो दे पाए, चूंकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हम लोग भी चाहेंगे कि ये दीदी खूब मेहनत करें और आगे अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करें। कुछ समूह की दीदियां हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनसे जान लेते हैं कि ये कैसे आए, आप लोग कैसे सोचे कि सरकार के खाली पड़े भवनों में इस योजना की शुरुआत की जाए? ये हम लोग का सर विश्व है, वो हमारे मदद किए और वही ये भवन दिए और उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पर लगाए सब मिलकर। प्रशासन का भी सहयोग मिलता होगा, प्रशासन हाँ। मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह करता होगा। हाँ, उनका भी सहायता मिल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। हमारे साथ समूह से जुड़ी और एक दीदी मौजूद हैं, वो भी इस मशरूम की खेती से जुड़ी हुई हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आप मेहनत कर रही हैं, क्या आप आय कर पा रही हैं। लेकिन इससे पहले ये भी इनसे हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है और क्या आपके पास विजन था इस योजना को लेकर? ये हम लोग 25 नवंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं लगाना और हम लोग को मतलब इसको बहुत आगे तक बढ़ाना है। अभी यहाँ पे सिमडेगा में 10 जिला है, तो 10 जिला में मतलब हम लोग करवाना है और 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में करवाना है हम लोग को। तो शुरुआत में क्या पूंजी लगता है इस योजना को शुरू करने में? जैसे इसमें देखा जाए, अगर 1 रुपया लगाएंगे तो उसमें 5 रुपये फायदा होगा, इतना फायदा है। अब बिल्कुल जिस तरह से देख सकती हैं कि इन लोग इस समूह से जुड़े हुए हैं और बेहतर आय कर रहे हैं। अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसका लाभ भी आना शुरू हो चुका है। कम लागत है, पूंजी कम लगना है, आय ज़्यादा है, प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है और हम दिखाना चाहेंगे ये मशरूम की खेती जो की जा रही है। अब लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं कि वो यहाँ पर स्कूल आकर के जहाँ खेती की जा रही है वहाँ से लोग मशरूम ले पाएँ, यहाँ से खरीद कर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिमडेगा में मशरूम का उत्पादन बहुत कम होता है और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी पूर्ति यहाँ संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्रशासन का एक सोच है, एक विज़न है
कि जिस तरह से यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है तो बाज़ार में यह उपलब्धता आसानी से अब सुनिश्चित हो पाएगी और इससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और सरकार के जो PMRDF हैं वो इस योजना से जुड़े हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है। हम उनसे ही बात करेंगे। त्योहार मशरूम स्कूल के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं RDF विश्वंभर नायक जी, जो जिनके नेतृत्व में ये मशरूम प्रशिक्षण स्कूल चल रहा है। इसका खास उद्देश्य है कि यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को मशरूम उत्पादन के प्रति प्रशिक्षण दिलाया जाए और साथ ही उन्हें बाजार, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ इस वक्त नायक जी मौजूद हैं। नायक जी, क्या सोच के साथ आपने इतना बेहतर प्लान को शुरू किया है? तो मैं आपको पूरा ये कहानी बताता हूँ, कैसे बना, ये पूरा चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नीति आयोग के द्वारा एक एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन चल रहा था। इस कैंपेन में ये पता चला कि सबसे जो पिछड़े ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं जिसमें कि एनीमिया में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, उसमें सिमडेगा का भी नाम था। तो एनीमिया एक ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं कि आज खिला मेडिसिन खिला दे तो कल वो एकदम ठीक हो जाएंगे। ये सोच से बनता है कि हम रेगुलर खा रहे हैं, ठीक चीज़ खा रहे हैं, हमसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे रिकवर करता है। तो अगर आप जाएंगे किसी को भी रैंडमली उठा के चेक करिए, उनका 10-11 इस तरह का उनका आता था हेमोग्लोबिन। ये बड़ा चिंता का विषय था। DC सर का भी एक पूरा ये मतलब मेजर उनका अप्रोच था कि क्या ऐसा कर दें कि लोगों में ये बदलाव आए। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुआ ताकि लोग जाने क्यों टेस्ट हो रहा है, थोड़ा उनके अंदर वो जागरूकता है कि अच्छा टेस्ट हो रहा है क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें ऐसा खाना चाहिए। आप किसी को मतलब जो लोग काम कर रहे होंगे, आप जाके चेक करिएगा, वो सिर्फ एक चावल और प्याज या फिर चावल और मिर्ची इतना ही खाते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? इस सब के सोच में हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया कि ऐसा क्या किया जाए इसमें आए, तब जाके ये नाम आया मुनाफा। मुनाफा इज़ मशरूम यूटिलाइजेशन फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर्जिंग एस्पिरेशंस। न्यूट्रिशन और फॉर्जिंग एस्पिरेशन इसका मेन जो 2 कड़ियाँ हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट। मुनाफा भी हो गया और मुनाफा आपका नाम भी हो गया। बिल्कुल, मुनाफा के नाम के पीछे ये पूरा कहानी है। न्यूट्रिशन की कैसे, जैसे अभी हम लोग खेती करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता जो खेती कर लिया और सारा धान वो बेच देता है। वो पहले अपने कंजम्पशन के लिए रखता है, जो सरप्लस होता है उसको वो बेचता है। तो अब इसमें 2 फ़ायदा ये कि सबसे पहले कंज्यूम किए तो न्यूट्रिशन आने लगा। ये ऐसा चीज़ है जो कैंसर जैसे रोग तक का भी मतलब मशरूम से हल है। कैंसर, डायबिटीज़, ये एक सुपर फूड है जिसमें कि सारी चीज़ पाई जाएंगे। इसमें कोई मतलब एडिटिव नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि खा लिए और हमें डायबिटीज़ हो गया कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। ये सबको कंट्रोल में रखता है। इसका पाउडर आप चाय में, कॉफ़ी में, किसी भी सब्जी में डाल के खा सकते हैं। इसके पाउडर से भी मेडिसिन्स बनते हैं। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है ये। अब आते हैं कि इसको कैसे प्लान किया गया। तो मुनाफा को हम लोगों ने पहले 9 लोगों से, मुझे वाइस जी मिले, मुझे डेजी जी मिली। ये लोग क्या है, इन्होंने पहले RCT में ट्रेनिंग ले रखा था और इन्होंने एक राउंड खुद भी किया हुआ था। लेकिन अब क्या होता है ना, मार्केटिंग जब आता है कि बन तो जाएगा पर बिकेगा कैसे, तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के ये जोहार पूरा कॉन्सेप्ट को बनाया गया। जोहार इसलिए झारखंड का सबसे पवित्र वर्ड माना जाता है जोहार को। तो हमने क्योंकि सोच पवित्र था तो सोचा कि जोहार नाम से इस चीज़ को किया जाए और एक सिंगल ब्रांड ऐसा हो जो हमें पहचान दे नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में। इन लोगों के पास ट्रेनिंग था, हम लोगों के पास नीड था, तो सब लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाया। कॉन्सेप्ट में ये था कि 9 लोगों के साथ हमने शुरू किया। तो अगर आप देखेंगे ये ऐसा एक बिज़नेस है। और एग्जांपल, एक बैग बनाना है, एक बैग में हम लोगों ने देखा लगभग 70 से 80 रुपया का खर्चा आता है और एक बैग से लगभग 3 से 5 केजी का मशरूम बनता है। यहाँ मशरूम का जो दर है 1 किलो 200 रुपया के हिसाब से, तो कम से कम वो 600 रुपया एक बैग से, मतलब 80 के लागत में 600 का कमाई है, तय है। अब उसमें फिर प्रॉफिट अगर मतलब कितने लोग लगे, कितने दिन लगे, उसमें आप प्लस माइनस करके उसको कर सकते हैं। तो ये एक 1:5 रेशियो इसका तय है कि 1 रुपया लगाओ 5 रुपया कमाओ, तो मुनाफा उसमें है। बिल्कुल। तो हर चीज़ में मतलब न्यूट्रिशन वाइज मुनाफा, पैसे वाइज मुनाफा, लोग पैसे कमाएंगे, अपने आप वो उनके लाइफस्टाइल में चेंज आएगी कि हमको अच्छा खाना होगा, मतलब थोड़ा वो अफोर्ड कर पाएंगे। पैसे भी आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी मजबूत हो रहा है, जो एनीमिया का जो शिकार होते हैं उनके खून की कमी भी दूर हो रही है। मतलब बहुत अच्छा विजन के साथ शुरू किया कि पैसे भी आ जाए, बीमारी भी ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी मजबूत हो जाए। इससे अब इसका पूरा जो 9 लोगों से स्टार्ट किया गया। फिर हम लोगों ने अभी RCT में जिनका ट्रेनिंग हो रहा है, हमने उनको बोला कि आप वहाँ पे जो थियरी करके आ रहे हो आखिर दिखेगा कैसे, निकलेगा कैसे, यहाँ आएंगे। मतलब RCT के थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग होनी है, लेकिन
उसके बाद उनको रिजल्ट भी दिखना चाहिए, तो इसीलिए ये स्कूल है। वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया थियोरेटिकल, यहाँ आके वो प्रैक्टिकली देखे कि अच्छा ये कैसे हो रहा है। तो लोग जुड़ते जाएंगे, हमारे 10 ब्लॉक में हम लोग टीम बनाते जाएंगे। यहाँ से ही बीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे। यहीं पे एक सिंगल, मतलब सबको मुनाफा के नाम से जोड़ने का कारण ये है कि एक सिंगल प्राइस उस चीज़ का फिक्स हो। ऐसा नहीं हो कि एक ब्लॉक में एक्स वाई रुपीज़ में मिल रहा है, एक जगह वाई में मिल रहा है, तो तब मार्केट जो है ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर एक डिमांड है, प्राइस यही है, आप कहीं पे भी चले जाइए, मतलब बिचौलिया आएंगे आपसे ले लेंगे और वही बेचेंगे उसी रेट में। इस चीज़ को कट आउट करने के लिए हमने क्या किया है, दर फिक्स कर दिया और एक ग्रुप फिक्स कर दिया कि मुनाफा समूह सिमडेगा, मुनाफा समूह बोलबा, मुनाफा समूह किरसई, सारे ब्लॉक्स को जोड़ेंगे। उनका काम है आप लोग बीज लीजिए, आप इसको उगाइए। ट्रैक किया जो कि पूरे साल भर में 15-20 से 25 हज़ार तक कमाते हैं। तो उन लोगों को अगर 2 महीने में 30 से 40 हज़ार आने लगा, साल भर में वो 1 लाख का जो इनकम का वो लखपति किसान वाला कॉन्सेप्ट अगर वो टच कर गए, अपने आप आपको उनके लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। अपने आप वो अफोर्ड कर पाएंगे कि हम लोगों को अच्छा खाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। इस तरफ उनका ध्यान भटकेगा, ना कि माइग्रेशन की तरफ कि चलो पैसा कमाना है यहाँ से चले मतलब आपका एम क्लाइंट को ही रोकना। एकदम सब कुछ है। ये जो एक है, मतलब एक पैकेज अम्ब्रेला स्कीम है मुनाफा। उसके अंदर में न्यूट्रिशन भी है, उसके अंदर पे इनकम भी है, उसके अंदर पलायन रोकना भी है, उसके अंदर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना भी है। और उसके साथ जैसे हम 9 लोगों के साथ जुड़े, अब इनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे आप अगर पीछे देखेंगे एक टोल फ्री नंबर भी है। टोल फ्री से क्या हो जाता है, मार्केटिंग थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब अलग अलग जगह से, गुमला से, रांची से, आपका जमशेदपुर से लोग कॉल करके आपको ऑर्डर दे पाएंगे। बल्क में आ रहा है, होटल जहाँ पे है, होटल वालों को चाहिए, उनको इतना फ्रेश कहाँ मिलेगा। यहाँ से 5 घंटे का दूरी है, आराम से वहाँ पहुँचा, लोग फ्रेश बना पाए। लोग मतलब लोगों के अंदर वो चाहिए था, फ्रेश फूड का भी मिला, ऑर्गेनिक फूड है, इस तरह मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है नहीं। तो ये एक पूरा जो अम्ब्रेला स्कीम ही है मुनाफा। बिल्कुल मानव तस्करी का दाग झेल रहा सिमडेगा कि इस दाग को भी हटाने का एक प्रयास है प्रशासन का। बेरोजगारी यह भी एक बड़ी समस्या थी, इससे भी दूर करने की कोशिश की गई है। यहाँ के नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई है। नाम इन्होंने रखा है जोहार मशरूम। बिल्कुल सिमडेगा के लिए एक गौरव की बात है कि प्रशासन के सहयोग से एक ही छत के नीचे रोजगार, पलायन की समस्या को रोकना, यहाँ के युवाओं को जोड़ना, स्वास्थ्य जो एनीमिया पीड़ित हैं, खून की कमी की बीमारी से जूझ रही महिलाओं के लिए स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखना, बहुत अच्छी कोशिश की गई है। हम लोग चाहेंगे कि यह स्कूल आगे बढ़े और पूरे राज्य में ही सिमडेगा मशरूम का आपूर्ति करे। हमारे साथ इस वक्त आरसीटी जो सरकार की एक प्रशिक्षण संस्थान है, वो विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराती है। हमारे बीच इस वक्त ट्रेंड एक्सपर्ट हैं जो आरसीटी के द्वारा ट्रेनिंग लेकर आए हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं वैस जी। हम उनसे भी जानेंगे कि वैस जी आपने ट्रेनिंग लिया है आरसीटी में, किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया और यहाँ पर क्या प्रशिक्षण लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 10 दिन का प्रशिक्षण वहाँ पे होता है मशरूम। पूर्ण रूपेण ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में हमने उसको अपने स्तर से छोटा ही 100 पैकेट से शुरू किया। उसके बाद जब हम उसको शुरू किए तो शुरू में तो थोड़ा दिक्कत आया, मार्केटिंग का हुआ मशरूम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन गर्मी का दिन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है मशरूम उगाने में। तो आप क्षेत्र में भी जा कर के, जो प्रखंड में भी जो स्कूल खोले गए हैं, वहाँ भी जाके आप ट्रेनिंग देते होंगे प्रशिक्षणार्थियों को। हाँ, अभी तो उसका शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन जल्द ही हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग जो करके आती हैं लोग करते हैं यहाँ पर, तो उनको आप क्या क्या चीज़ बताते हैं? बेसिक नॉलेज होगा इसकी? बेसिक नॉलेज है कि शुरू दिन से ही हम लोग मशरूम कैसे लगाया जाता है, कैसे जो पुआल है उसको कैसे स्टेरलाइज किया जाता है, उसके बाद में उसमें कैसे बीज डाला जाता है, और फॉर्मालिन डेवस्टिन का यूज कितना करना है, और पैकिंग कैसे करना है, हैंगिंग कैसे करना है, और जब मशरूम निकलने लगता है तो उसमें पानी कितना स्प्रे करना है, वो सारा चीज़ बताते हैं।
आप आरडीएफ को भी सुन रहे थे, उनके एक्सपर्ट को भी सुन रहे थे। आरडीएफ के नेतृत्व में बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है, उत्पादन का, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का। हम लोग इस वक्त स्कूल के अंदर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अब हम लोग चलेंगे उस स्थान पर जहां पर समूह की महिलाएं पैकिंग में जुड़ लगी हुई हैं। सिमडेगा के बेकार पड़े सरकारी भवनों में किस तरह से मशरूम की खेती की जा रही है और यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अभी हम इससे पहले देख रहे थे कि कैसे उत्पादन किया जाता है और इसका सरकार का इसके प्रति क्या सोच था, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे आरडीएफ संबर नायक जी से। इस वक्त हम उस स्थान पे जहाँ पर जो तैयार किया गया मशरूम है वो पैकिंग किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इनको दिखाएं किस तरह से वजन करके पैक किया जा रहा है। यहाँ की समूह की महिलाएं, समूह से जुड़े सदस्य इस में लगे हुए हैं। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर मशरूम के पैकिंग में लगे हुए हैं और उनको बाजार भेजने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एडीएफ असीम जी हैं जो मार्केटिंग की को देखते हैं। सुबह से तैयार मशरूम को रेडी करवा के बाजार में भेजने का दायित्व इनके जिम्मे है। असीम जी, क्या इसका काम के प्रति दिलचस्पी है? क्या आप इसके प्रति सोच रखते हैं? कैसे यहाँ पर मार्केटिंग लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इसको, जब ये क्रेट बन के आ गया है मशरूम जो हम लोग निकाल लिए हैं, तो उसके बाद कैसे हम लोग इसको पैकेजिंग कर रहे हैं। तो हर एक पैकेजिंग का 250 ग्राम्स का पैकेजिंग हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 ग्राम्स का पैकेट रखा हुआ है जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज़। इसका मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है। टोल फ्री नंबर पे हमारे पास कॉल आता है। उस नंबर पे कॉल आते ही हम जिनका भी कॉल आ रहा है और वो अपने डिटेल्स रजिस्टर कर देते हैं हमारे साथ कि उनका रिक्वायरमेंट कितना है। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अलग से उनका प्रोडक्ट पैक करके रख देते हैं। एंड देन हमारे यहाँ पे होम डिलीवरी की सर्विस है, तो यहाँ से डिलीवरी के लिए निकलता है एक साथ। तो एक एरिया में अगर 5 लोग हैं, होम डिलीवरी भी करवाते हैं? होम डिलीवरी भी करवाते हैं। एक एरिया में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को एक साथ उनका कंसाइनमेंट पहुँचा दिया जाता है। क्या मतलब कितना किलो, कैसे किलो आप लोग मार्केट में यहाँ बेचते हैं? हम लोग 50 रुपए के हिसाब से 250 ग्राम बेच रहे हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट रेट है। उसके बेसिस पे जब लोगों का डिमांड बढ़ता है कि अगर वो 2 किलो लेना चाहते हैं, 1 किलो लेना चाहते हैं या 1.5 किलो लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं। मतलब 250 रुपये 250 किलो प्रति किलो? नहीं, 200 रुपये 200 प्रति किलो। तो आपके पास सिमडेगा के अलावा और कहीं से भी डिमांड आ रहा होगा, क्योंकि जानकारी तो आपके टोल फ्री नंबर में भी लोग ले रहे होंगे। डिमांड सिर्फ सिमडेगा का नहीं है। डिमांड कल जैसे जमशेदपुर से आया है, रामगढ़ से आया है। और सिर्फ डिमांड मशरूम को लेने का नहीं है, मशरूम उत्पादन सीखने का भी डिमांड है। तो गुमला से डिमांड है कि वहाँ पे कैसे लोगों को सीखना है, कैसे उनको मशरूम बनाना है, मशरूम के बीज को कैसे हम लोग डाल के मशरूम उगाएंगे। इन सारी चीज़ों का भी डिमांड अभी हमारे पास आ चुका है। तो अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है मशरूम उत्पादन का, लेकिन ये एक स्कूल है, यहाँ पे लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों को ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करने के बाद फिर उनको मुनाफा ग्रुप के साथ जोड़ के आगे कैसे मशरूम का उत्पादन करते हुए मार्केटिंग करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड टू एंड सपोर्ट। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूम स्कूल भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से आकर के प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग भी पा सकते हैं। और यहाँ के मशरूम के मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सिमडेगा के अलावा बाहर जमशेदपुर, रांची, राउरकेला आदि जगहों से भी डिमांड आने शुरू हो गए हैं। इस सरकार का एक अच्छा विजन है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के जो कलंक है मानव तस्करी का वो दाग मिटे। ये इसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन ने एक अच्छी कोशिश की है। हम लोग अब लेते हैं इजाजत और अब नए कार्यक्रम में नए स्थान पर मिलेंगे।